नमस्कार, 10 का दम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं संत कबीर नगर में हिंदू युवक आनंद की निर्मम हत्या के बाद आक्रोश है। रात करीब 8:30 बजे आनंद के बीच चौराहे पर तलवार से गर्दन काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप नासिर अली पर है, जो पड़ोस के ही गांव का रहने वाला है। ये बताया कि आनंद बबनी चौराहे पर किसी काम की वजह से गया हुआ था और उसी वक्त कहासुनी के बाद नासिर ने उस पर तलवार से हमला बोल दिया और गर्दन रेत डाली। वारदात के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया है। ग्रामीणों ने एक गुमटी और बाइक पे भी आग लगा दी। तनाव को देखते हुए कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। वही आरोपी फरार है। परिजन आरोपी नासिर के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। हत्या के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। हिंदू युवक की निर्मम हत्या के बाद जो परिजन हैं वो एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, समझाया बुझाया गया है, शांत कराया गया है, स्थिति को संभाला गया है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो गुस्से में हैं, क्योंकि जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है हिंदू युवक की, उसके बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिंदू युवक का मर्डर हुआ है, उसके बाद नासिर के एनकाउंटर की मांग की जा रही है। निर्मम हत्या की गई है हिंदू युवक की। आनंद को चौराहे पर मारा गया है, धारदार हथियार गर्दन पर वार किया गया है और आनंद की निर्मम हत्या की गई। उसके बाद लोगों में आक्रोश है। नासिर पड़ोस के गांव का ही रहने वाला है, जिसने इसे पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया है। रंजिश के चलते हत्या की है। बताया जा रहा भतीजी से छेड़छाड़ का आरोप है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर हत्या हुई है। गुस्साए लोगों ने आरोपी का घर भी जला दिया है। फरार आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। तो नफरती खंजर का वार एक बार फिर से देखने को मिला है। संत कबीर नगर से आनंद की सरेआम हत्या कर दी गई है और चौराहे से वापस लौट रहा था आनंद और उसी दौरान निशाना साधा गया। उस पर नासिर ने हमला कर दिया। सोची समझी साजिश के तहत यह हमला किया गया है, जिस तरह से परिजन जानकारी दे रहे हैं। तो गुटका लेने जा रहे थे, गाड़ी पीछे लिए, वो भीड़ में खड़ा था वर्कर के साथ। उसके बाद जब वो मुर्गा वाला उसको तलवार दिया गर्दना काटने के लिए। उसके बाद वो आया, पीछे से 2-3 लोग थे, उसके बाद पीछे से पकड़े और गर्दन को उड़ा दिया। ये हुआ कि मतलब वो लोग को पकड़ो, तो वो लोग बंदूक लिया था, कट्टा भी लिया था, तलवार भी लिया था। क्या प्रशासन से क्या मांग करती हैं? कुछ नहीं मांग कर रहा है। खाली ना बन के यह कहा कि जान दे। क्या पुलिस से क्या अपेक्षा आपकी? ये इच्छा बा कि मैंने खोज के ले आवे और जान दे। जान के बदला जाना तो उन्होंने कहीं लटका दे, नहीं तो हम कहीं कुल मिला। जो गंभीर घटना है, ये आनंद जो है अपने काम से लौटे थे। यहाँ बाजार लगता है, बाजार में कुछ इनको खरीदारी करनी थी। उसी दौरान ये घटना हुई है, जिसमें इनका गला काट दिया। इनकी मोटरसाइकिल ये खड़ी है अभी, और अभी इनकी बॉडी को अभी आपके सामने ही पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। किसी काम से चौराहे पे आया था और वो लड़का भी आ गया जो आरोपी है। उसने अपने किसी यहाँ पे सहयोगी के साथ उनसे अपना धारदार हथियार लेकर के उसके गला काट दिए। यही तो लोग बता रहे हैं। इस मामले में भी मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि विश्वास रखिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ये बात सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और बड़ी बात यह है कि लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले खोड़ा में ऐसी घटना हुई थी, जिसमें सोची समझी साजिश के तहत गला रेत कर हत्या की गई। उसमें चाकू घोंपा गया था, आज गला रेत कर हत्या की गई है और कई लोग इसमें शामिल भी थे। अब जो घर वाले हैं, जो परिजन हैं, जो पीड़ित लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जान के बदले जान चाहिए। और चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक धर द्विवेदी जी, पूर्व डीजी हैं। बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
इब्राहिम हुसैन हैं, मुस्लिम धर्म गुरु, बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीताराम दास हिंदू धर्म गुरु हैं, बहुत स्वागत है सीताराम दास जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं रुक करती हूँ अशोक धर द्विवेदी जी का। सर, लगातार ऐसी घटनाएं आ रही हैं, अभी कोई भूला भी नहीं है कोड़ा वाली घटना। अभी हमने देखा 2 दिन पहले ही मामला सामने आया उत्तराखंड के विकास नगर से, अब संत कबीर नगर से ऐसा मामला सामने आ गया। क्या वजह मान रहे हैं, क्यों इतना आक्रोश बढ़ता जा रहा है? और अब एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि इसे धार्मिक रूप दे दिया जाता है, सांप्रदायिक रूप दे दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर ये घटना घट रही है तो क्यों सवाल नहीं उठेंगे? बिल्कुल सवाल उठेंगे, बिल्कुल सवाल उठेंगे। और जो लोग कह रहे हैं इसको धार्मिक रूप दे दिया जा रहा है, वह सच्चाई स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एक बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, जहां की ये घटना है वहां से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गांव है। मैं वहां का रहने वाला हूं। तो मेरी जानकारी में है कि जहां की घटना हुई है वहां के आसपास के कई गांव सांप्रदायिक रूप से बड़े संवेदनशील हैं और आज से संवेदनशील नहीं है। ये लगभग मैं कह रहा हूं पिछले 50-60 सालों से संवेदनशीलता बनी हुई है। दूसरी बात, तमाम राजनेता या और लोग समाज के जो हैं, समाज को धार्मिक आधार पर, जाति के आधार पर या तो बांट दिए हैं या निजी स्वार्थ बस धार्मिकता का उन्माद कुछ न कुछ बढ़ गया है। जो आज धार्मिकता का स्तर, संवेदनशीलता का स्तर है, वो संभवतः 25 साल 30 साल पहले नहीं था। अब एक बात, जो ये जिस घटना की बात हो रही है, उस घटना में प्रमुख बात जो सामने आ रही है कि मृतक जो आनंद कुमार है उसकी भांजी या भतीजी को अभी कुछ दिनों पहले एक शादी के कार्यक्रम में नासिर द्वारा छेड़खानी की गई थी। तो ये छेड़खानी वाला मसला ही बड़ा संवेदनशील होता है। कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति अब किसी के भांजी के साथ हुई छेड़खानी को स्वीकार नहीं कर पाता है और उसका विरोध किया गया होगा। मुझे जानकारी नहीं है कि इस छेड़खानी की घटना के बारे में थाने को सूचना दी गई थी अथवा नहीं दी गई थी। अनुभव बताता है कि सामान्य तौर पर छेड़खानी की घटनाओं को लोग नजरअंदाज कर देते हैं और स्वतः ही समझाने का प्रयास करते हैं, कभी डांटने का भी प्रयास करते हैं, समझा बुझा करके, डांट करके प्रयास करते हैं कि ये मामला तूल ना पकड़े। तो ऐसा जैसा लग रहा है कि दोनों पक्षों में, आनंद के पक्ष में, मृतक जो पक्ष है और जिन्होंने हत्या की है उनके पक्ष के बीच में भूमिका या कोई और विवाद नहीं रहा है। तो तब संपत्ति का जब विवाद नहीं है तो प्रमुख कारण यही नजर आता है कि जो इसकी भांजी के साथ छेड़खानी हुई थी उसी का यह विरोध कर रहा था। और कल रात को जब वहां बभनी चौराहे पर मुलाकात हो गई, कुछ कहा सुनी हुई होगी और तलवार लेकर के इनकी हत्या कर दी। और सर, ऐसी बातें सिर्फ तलवार लेकर हत्या नहीं, इससे पहले जो मामले आए थे उसमें भी ये था कि गुस्सा इतना भरा रहता है कि बस अब अंजाम कैसे देना है इसी की फिराक में रहते हैं। ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। ठीक है सर, बने रहे मेरे साथ। मैं रुक करती हूँ मुस्लिम धर्म गुरु का। इब्राहिम हुसैन जी, कैसे देख रहे हैं इस मामले को? कैसे, क्या ये एक सोचने का विषय नहीं है कि एक घटना हो तो समझ में आता है, लेकिन लगातार घटनाएं हो रही हैं, इतना आक्रोश, इतना गुस्सा कि सीधे जान ले रहे हैं, वो भी इतनी निर्मम हत्या की जा रही है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। कैसे देखेंगे, कैसे संभालेंगे फिर अपनी कौम को? हाँ, बिल्कुल बात ये सही है कि घटनाएं बढ़ती जा रही हैं रोज बरोज, और मैं इस दर्दनाक घटना के लिए कठोर मजम्मत भी करता हूं। और देखिए, ये जैसा कि सामने आ रही है बात, पहले से ही कुछ विवाद था, कुछ छेड़खानी का था विवाद, तो उसके बाद में आकर के दोनों में कुछ विवाद हुआ है और फिर ये मामला, ये दर्दनाक घटना हुई है। लेकिन मेरा कहना यही है कि जहां से विवाद शुरू हुआ तो वो उस टाइम से लेकर के कानूनी कार्रवाई का सहारा क्या लिया गया या नहीं लिया गया, या फिर इस मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी ही आ रही हैं कि जो छोटे मोटे भी विवाद शुरू होते हैं उसमें खुद
लोग जो हैं वो अपना खुद ही उनके निस्तारण करने में ज्यादा मनमुटाव करके एक नाक की लड़ाई बना लेते हैं। तो कानून का सहारा लेने की भी जरूरत है, और ऐसे मामलों में जहां तक छेड़खानी का मामला था तो प्रशासन को ऐसे लोगों को गंभीरता से देखते हुए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की और सख्त कार्रवाई की जरूरत थी। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि ये घटना बहुत दर्दनाक है और घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। अब ये हमें देखना है कि कमी कहाँ हो रही है। क्या शासन प्रशासन के स्तर पर कहीं कोई लापरवाही बरती जा रही है, या फिर घटना पहले से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे इस मोड़ पर प्रशासन को तो देख रहे हैं हुसैन जी, हम देख रहे हैं प्रशासन तो लगातार एक्शन ले रहा है। हालांकि इस मामले में क्या एक्शन लिया गया, क्या दोनों की तरफ से तहरीर दी गई, ये भी अभी डिटेल जानेंगे। लेकिन रुक कर लेती हूँ मैं जरा सा सीताराम दास जी। सीताराम दास जी, कैसे देख रहे हैं तमाम मामलों को? लगातार घटनाएं क्योंकि बढ़ रही हैं, एक और मामला आज सामने आ गया। निश्चित रूप से जिस तरह से एक आनंद व्यक्ति को जो है नृशंस हत्या कर दी जाती है, इससे और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ये कौम जो है महागद्दार कौम है। आप देखिए, जब सिस्टम में बैठता है तो सिस्टम से मारने का काम करता है। जब ये जहां पे इनकी संख्या बढ़ जाती है वहां पे इस प्रकार से अनाचार दुराचार करने का यह काम करता है। ये कौम विश्वास लायक नहीं है। इस कौम पे विश्वास करना उस सबसे महान पाप होगा। ऐसे लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता है। अभी धर्मगुरु के इस्लामिक धर्मगुरु बता रहे थे, ये नहीं कहते हैं कि जो अत्याचार किया उसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, उसकी भी एनकाउंटर होनी चाहिए। सशक्त सरकार के शासन काल में इस प्रकार का भावना रखता है। देखिए सीताराम जी, क्या ये जो है ये एक्शन लेना भी क्या बिल्कुल जायज है कि बिल्कुल एनकाउंटर कर दिया जाए? फिर पुलिस प्रशासन किस लिए? सीधे यही मांग की जा रही है, बुलडोजर चला दिया जाए। पुलिस प्रशासन ही तो यह काम करेगा जब तक कठोर कानून कार्रवाई नहीं की जाएगी। इतना देख रहे हैं, बुलडोजर चलने के बाद का इनकाउंटर होने के बाद इस प्रकार से हत्या कर देता है। क्या उसके अंदर डर नहीं है, भय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कुछ कहना चाह रहे हैं? आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं हुसैन जी। हुसैन जी बोलिए। देखिए, हमारी तरफ से यही मांग है कि जो भी दोषी हैं उनकी दोषियों की परख करके उन्हें जल्द से जल्द और कठोर से कठोर सजा दिलाने का काम सरकार और प्रशासन करे। ये हमारी तरफ से मांग है, और निर्दोष कोई भी ऐसे मामलों में नहीं फंसना चाहिए। हाँ, जो कसूरवार हैं, जो दोषी हैं, उन्हें जल्द से जल्द और कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि एक नजीर बने समाज में और डर और भय पैदा हो कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। जी ठीक है। अशोक जो नासिर का काम किया है, इस पे कौन सा जांच पड़ताल होगा? कौन से दोषी? जो हत्या किया है दोषी, उसके परिवार दोषी है। जिस तरह से हत्या करने का काम किया है, बुलडोजर चल रहा है, एनकाउंटर हो रहा है, उसके बाद भयभीत नहीं हो रहा। इस कौम पे क्या विश्वास किया जाए? ये गद्दार कौम है, विश्वास करने योग्य नहीं है। विश्वास करेंगे तो इसी तरह सर धड़ से अलग हो जाएगा। मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करूंगा तत्काल प्रभाव से इसकी सारी संपत्ति को जब्त करके। सीताराम जी, ये भी नहीं कह सकते कि सभी पर एक घटना घटी तो पूरे कौम को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इस पर वो कह भी रहे हैं हुसैन जी कि नहीं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ये बात अलग है कि जब कार्रवाई होती है तो फिर इसका विरोध भी होना शुरू हो जाता है। बहरहाल लौट के मैं आपके पास सर, मेरा सवाल ये है अशोक सर कि ये जो अब लगातार हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं, जहां भी ऐसी घटना हो रही है वहां जो पीड़ित पक्ष है वो सीधे मांग कर रहे हैं कि या तो एनकाउंटर हो या फिर बुलडोजर कार्रवाई हो। पीड़ित पक्ष अपनी जो मांग कर रहा है वो दरअसल पीड़ित है, व्यथित है। उस परिवार का नौजवान लड़के की हत्या हो गई है, तो जो अपनी व्यथा अपनी पीड़ा कह रहा है उसको हम सभी को सुनना है। रही बात कार्रवाई की, बुलडोजर कार्रवाई या एनकाउंटर की, ये पुलिस और प्रशासन के लोग नियमों के अनुसार कार्रवाई करेंगे और पीड़ित पक्ष जो मांग कर रहा है उसको सुनेंगे। बुलडोजर की कार्रवाई तब संभव हो पाएगी जब पीड़ित जो अभियुक्त है उसके परिवार के लोग सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके अवैध रूप से घर बनाए होंगे, तभी हो पाएगी, अन्यथा नहीं होगी। लेकिन मांग तो मांग है, वो अपनी मांग कर सकते हैं। एक बात और कहेंगे, जो अभी मुस्लिम धर्म गुरु कह रहे हैं वो बातें, एक प्रमुख बात धीरे से उस पर चुप रह गए। प्रमुख बात क्या है? एक तो इसने लड़की की छेड़खानी की, हो सकता है इस छेड़खानी की घटना की जानकारी पुलिस तक, थाने तक
पहुंची ही नहीं हो। अगर जानकारी थाने को थी तो थाने वाले दोषी होंगे कि कार्रवाई क्यों नहीं की है, क्या कार्रवाई की है। लेकिन मेरा अनुमान है कि ये थाने तक ऐसी जानकारी पहुंची ही नहीं होगी जी। दूसरी बात, क्या अगर नासिर जो अभियुक्त बताया जा रहा है वो लड़की भी छेड़ेगा और लड़की का भाई अगर उसका विरोध करेगा, क्या उसका गला काट देगा? ये कहां से जस्टिफाइड है, ये कहां से तर्कसंगत है? ये इस बात को मुस्लिम धर्म गुरु साहब समझदारी से बचा गए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी अब घटना हो गई तो कार्रवाई तो पुलिस करेगी, देखना होगा इस कार्रवाई पर पुलिस क्या करेगी। कार्रवाई की जाती है। लेकिन छोटा विवाद है वो इतना बड़ा हो रहा है कि सीधे हत्या कर दी जा रही है। घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। देखना होगा पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और